बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, यानी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। या मैं आपको दूसरी तरह का भी डिफिनीशन बता देता हूँ। ऑल क्वांटिटीज़ दैट वी डिस्कस इन फिज़िक्स, कुछ मिसालें हैं जैसे लेंथ है, जैसे मास है, जैसे टाइम है, और डेंसिटी है, और टेम्परेचर है। अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो ये जो सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इन सब की पैमाइश हो सकती है और इनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लेंथ ऑफ अ बुक है। कोई बुक है, उसकी आप लंबाई नाप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ये इसकी यूनिट्स हैं, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। इसी तरह से मास है, फिज़िकल क्वांटिटी है, डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, इसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम है। आम लाइफ में मास और वेट एक जैसा लिया जाता है। किसी शख्स का वेट 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम बताया जाता है। अगरचे इनमें फ़र्क है फिज़िक्स के लिहाज से। मिसाल के तौर पर आप मास ऑफ शुगर लेते हैं, दुकानदार से 1 किलोग्राम शुगर ख़रीदते हैं, तो आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं। इसलिए मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह से टाइम है। आपकी स्कूल में रहने का वक्त, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो किसी ख़ास वक्त के लिए आप स्कूल में रहते हैं। इसी तरह जब एक पीरियड होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो एक ख़ास वक्त होता है, 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट, मतलब उसकी पैमाइश की जा सकती है। इसी तरह डेंसिटी है। आगे जाके आप पढ़ेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी की भी पैमाइश की जा सकती है। इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसलिए ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर की पैमाइश भी हो सकती है। किसी बीमार शख्स का टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है। जब टेम्परेचर 98.6 से ऊपर हो डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो शख्स बीमार होता है। इसी तरह से डॉक्टर को अंदाज़ा होता है। इसके साथ साथ आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यानी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी मालूम किया जा सकता है। इसलिए ये सारे जो मिसालें आपको बताई गई हैं, बहुत सारी और भी हैं। इन सब की पैमाइश की जा सकती है, इन सब को डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसलिए इनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। Types of physical quantities. There are two types of physical quantities. One, base physical quantities. Two, derived physical quantities. सबसे पहले हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज in terms of which all other quantities can be expressed are called base physical quantities. ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, दरअसल बुनियाद है। ये क्वांटिटीज़ मिलके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाती हैं। दो या दो से ज़्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इनसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बनती है। ये कुछ है, तादाद में बहुत कम है। आपकी फ़िज़िक्स में सिर्फ 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटिटीज़ इस टेबल में बताई गई हैं। इसके साथ यूनिट्स भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में पहला नंबर लेंथ है। इसको L से, X से या R से डिनोट किया जाता है और इसको मीटर में नापते हैं, यानी इसका यूनिट मीटर है।
मास दूसरा है बेस क्वांटिटी, m इसका सिंबल है, किलोग्राम इसका यूनिट है। टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, इसको t से डिनोट किया जाता है, सेकंड इसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट भी बेस क्वांटिटी है, इसको I से, कैपिटल I से या स्मॉल I से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट एम्पेयर है। इसी तरह से टेम्परेचर है या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, सिर्फ टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं, कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। केल्विन इसका SI यूनिट है, इसके और यूनिट्स भी हैं लेकिन इसका SI यूनिट केल्विन है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेस क्वांटिटी है, इसको छोटे n या स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट मोल है। लुमिनस इंटेंसिटी L से, इसको रोशनी की शिद्दत भी कहते हैं और इसका यूनिट कैंडेला है। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, when two or more than two base physical quantities are multiplied or divided, derived physical quantities are obtained। इसका मतलब है जब दो या ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है या डिवाइड हो जाती है तो इससे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। इनकी मिसालें मैं आपको बता देता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको मैं चंद बता देता हूँ इस टेबल से। इनमें से ये जो पहला नंबर का है एरिया, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ए इसका सिंबल है। एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, यानी एरिया में लेंथ 2 दफ़ा आता है, यानी जो बेस क्वांटिटी लेंथ है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है। इसी तरह से वॉल्यूम है, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, सिंबल इसका V है। इसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी लेंथ जो कि बेस क्वांटिटी है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है। स्पीड है या वेलोसिटी, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। V इसका सिंबल है। आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे। 2 क्वांटिटीज से आता है, एक है लेंथ और दूसरा है टाइम, यानी डिस्टेंस पर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये भी 2 बेस क्वांटिटी डिवाइड करने से आता है। एक्सेलरेशन है, इसका सिंबल A है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया जाता है, तो वेलोसिटी में b लेंथ और टाइम यानी बेस क्वांटिटीज हैं, इसमें भी लेंथ और डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर यानी 2 दफ़ा टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। डेंसिटी भी डिराइव्ड यूनिट है, रो इसका सिंबल है। मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है, सो मास चूंकि ऑलरेडी आपको बताया बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम में 3 दफ़ा लेंथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आता है। इसी तरह से फोर्स है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, F इसका सिंबल है। आगे जाके आप पढ़ेंगे F इज इक्वल टू ma, यानी मास और एक्सेलरेशन से आता है। सो मास तो बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपको बताया कि कैसे बेस क्वांटिटी से बनता है। प्रेशर भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, P उसका सिंबल है। ये फोर्स पर यूनिट एरिया इसका फार्मूला है। सो ये भी बेस जो क्वांटिटीज हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड होके उससे प्रेशर आता है। एनर्जी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका सिंबल E होता है या U होता है।
ये एनर्जी का जब हम फार्मूला लेते हैं तो उसमें भी कुछ बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होके एनर्जी का फार्मूला बनता है।